Now let's begin with the lecture 5 of motion. So this is fifth lecture. Okay, this is fifth lecture. तो मोशन में हमने कहा था एक्सेलरेशन की बात की थी लास्ट के लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि जो वेलोसिटी होता है ये कभी वैरी करता रहता है, सो यूनिफॉर्म जो है कंटिन्यूअसली नहीं रहता है। इसीलिए हमने फिर एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस किया था। और एक्सेलरेशन में हमने कहा था कि ये चेंज इन वेलोसिटी होता है इन द टाइम टेकन। नाउ चेंज इन वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम इसका वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेते हैं इफ, कब लेंगे, इफ को हम डिनोट कर हाईलाइट करेंगे, इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जहां से वेलोसिटी लग रही है, जहां से गाड़ी जा रही है, इसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी जो है या कोई बॉल जो है, ये है बॉल और ये जा रही है इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। अब अगर इसको कोई एक और किक करेगा, इसकी स्पीड और ज्यादा हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। नाउ दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, change in velocity is said to be positive because इसका जो है अब वैल्यू जो है इंक्रीज हो गया इन द सेम डायरेक्शन इन विच इट वाज अर्लियर मूविंग। नाउ इसका वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव भी होता है। कब नेगेटिव होता है? व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब इसका जो है जहां से गाड़ी जा रही थी, अब इसका अपोजिट डायरेक्शन से इसको जो है चेंज आई, वेलोसिटी को चेंज आई। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी जा रही है, उसको हमने ब्रेक लगा दी, यानी ये तो आगे जा रहा था, हमने इसको बोला नहीं रुक 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 रुक, तो स्टॉप कर दिया, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज has the value which is negative. Now इसका वैल्यू जो होता है मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। एक्सेलरेशन का जो है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है SI यूनिट, एंड व्हाट इज SI? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो इसका जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आप याद रखेंगे। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम वही सब फंडा। यूनिफॉर्म मींस सेम इन टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा या सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे गाड़ी जो है, ये यहाँ पे एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, तो एक यहाँ पे टाइम डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 डिनोट की गई है, 0 मीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड में इसने 1 मिनट 1 मीटर पर सेकेंड जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब टाइम इंटरवल आगे चला, दूसरा सेकेंड, एक और सेकेंड ऐड हो गया, नाउ इट हैज ट्रेवल्ड 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मिनट में इसने किया था 1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मिनट में इसने किया था 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस कार इज मूविंग with the same traveling with the same distance or same displacement in the same time. Okay, now इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल इसकी हम दे सकते हैं, एक हाथी गिर रहा है, ठीक है, हाथी गिर रहा है आसमान से, तो ये जो है सेम स्पीड से जमीन पे आएगा, ठीक है। ये बात आपको अजीब लगेगी फिजिक्स में कि जैसे मैं पेन गिराऊंगा और मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तो पेन है, दूसरा मेरा फोन है, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉप दीज टू, ठीक है, सो विच वन इज हैवी, द पेन और दिस फोन? फोन फोन इज हैवी ऑब्वियसली, बट व्हाट फिजिक्स सेज, इट सेज कि जब हम इनको ड्रॉप करेंगे दे विल ट्रैवल विद द सेम स्पीड, बिकॉज जो इनको कशिश जो जमीन की है, ग्रेविटी जो है, वो इनको सेम स्पीड से नीचे लाएगा। इसका मतलब हो गया व्हेन दे विल टच साइमल्टेनियसली, यानी दोनों जमीन को टच करेंगे साथ में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आपको सामने नजर आ रहा है हाथी, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है साइज में, और साइड में चूहा है, इन दोनों को गिराया और बिल्डिंग से गिराया। अब ये देखो आप साइड में, ये दोनों नीचे आ रहा है, और कोई चीज हाथी स्पीड से आना चाहिए, वो दोनों जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी में हम समझेंगे ये क्यों आ रहा है। सो 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ग्रेविटी हमें खींचती है, तो ये सेम स्पीड रहेगा। ये फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है। एंड
अगर सरफेस एरिया आप बोलोगे आप पेपर को फेंकेंगे यहाँ से, हम फोन को फेंकेंगे, पेपर तो हवा में रहेगा, हाँ वहां पे सरफेस एरिया का ये आता है कॉन्सेप्ट, वहां पे छोड़ो। बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फोन हैवी है, मेरा फोन हल्का है, बट फिजिक्स से ये दोनों जमीन पे सेम टाइम पे आएंगे ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात चल रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको समझ आया, आई होप सो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, गाड़ी ट्रैवल करना चाहती है बट इसको सेम स्पीड से चला नहीं जा रहा। रीजन भी जैसे, या कोई बंदा, जैसे हमने पिछले कुछ क्लासेस में एग्जाम्पल दिया होगा कि कोई जो है बंदा पार्क से जा रहा है और सुबह वो वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है, तो वहां पे बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जॉग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती है, यानी उनमें चलने में दिक्कत होता है। तो इनिशियल इसका जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बच्चे का जो था 0 था, 0 मीटर। तो इसका जो है जब इसका टाइम 1 सेकेंड हो गया, इसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम जो है एक और सेकेंड बढ़ गया, अब इसने 4 मीटर, इस ये क्या हो गया, पहले मिनट में इसने, पहले सेकंड में इसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी एक्सेलरेशन थी। दूसरा सेकंड हो गया, अब इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, इसने 5 मीटर ट्रैवल किया, बट पहले सेकंड में इसने 1 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में और 4। ठीक है, इसका मतलब ये सेम स्पीड से भाग नहीं रहा है, इसकी स्पीड जो है डिफरेंट है। इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक एक्टिविटी है जैसे एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब एक्सेलरेशन जो है कब कहेंगे हम कि सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जहां से मोशन हो रहा है वहां से एक्सेलरेशन लग रहा है। जैसे बस जा रही है, पहले इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर दिस टाइम इंटरवल। ये 8 सेकेंड इसने दिए और यहां से सेम डायरेक्शन से ये आगे जा रहा है। तो पहले ये 20 था, अब ये 40 पे पहुंच गया। सो दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जहां से गाड़ी जा रही है वहीं से इसका इंक्रीज हो गया, 20 से 40 तक आ गया। अब दूसरा होता है एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन? अभी मैंने कहा था आपको, अगर आपको याद होगा, Brake. ब्रेक मारी, ठीक है, बस थी, बस आगे जा रही थी 50 किलोमीटर की स्पीड से, और ड्राइवर साहब ने क्या किया, 50 किलोमीटर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था, तो उनने ब्रेक मारा, और जितनी भी सवारियां थे बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कौन सा लॉ है, न्यूटन कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया? The first law. गुड। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो मोशन में वो हमेशा चाहेगा कि मैं मोशन में रहूं। इसीलिए जब गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, ये सब, इन सब का जो है 50 किलोमीटर से स्पीड बना था, सरफेस है, उसके कंपैरिजन में 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। अब ड्राइवर साहब ने जो ही फोर्स लगाया, ब्रेक मारी, तो इसने जो है अपोज किया हम सब की मोशन को। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मोशन में रहें, इसीलिए हम जो है सीट से आगे आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो ये है एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमें यहाँ से जाना था और ब्रेक लगी, इसने हमारी स्पीड कम कर दी। नाउ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं आप? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे हाथी को गिराया, चूहे को गिराया साथ में, तो ये दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जमीन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पे आते हैं। और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वो बच्चा दौड़ रहा था, जॉगिंग कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था वो, जॉगिंग पार्क में कर रहा था, जहां पे क्राउड, और वो सेम स्पीड से नहीं भाग सकता है। ऐसे ही एग्जाम्पल दे सकते हो आप बस की, इसका मतलब हर मिनट में या हर 10 मिनट में उसकी स्पीड या उसकी एक्सेलरेशन सेम नहीं रही। ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, ये एक्टिविटीज थी जिनको हमने समझना था। तो आगे चलते, नाउ यू ट्राई दिस वन, बहुत आसान है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, राहुल
राहुल एक बंदा है, इसने एक स्टेशनरी पोजीशन मींस इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0, Zero. ठीक है, इसी को तो कहेंगे ना स्टेशनरी पोजीशन। राहुल Yes, sir. पैडल्स हिज बाइसिकल, तो इसने जो है बाइसिकलिंग की स्टार्ट, साइकिल चलाया टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इसने जो है वेलोसिटी इसकी क्या बनी अब, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन 30 सेकेंड्स, टाइम जो है हमारा, ये है टाइम हमारा, 30 seconds. 30 सेकेंड्स में इसने 0 से 6 मीटर तक बढ़ा दिया। Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर। इसने फिर ब्रेक मारी तो ये 6 से इसकी स्पीड जो है फिर वापस 4 पे आई, 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है, कितने सेकेंड में, 5 5 सेकेंड। seconds. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। केस 1 में इसने स्पीड किया 0 से 6 पे लाया, केस सेकंड में इसने ब्रेक मारी और ब्रेक मारने का टाइम 5 सेकंड है और इसकी स्पीड 6 से वापस आई 4 पे। इन दोनों को आप ट्राई करो, फॉर्मूला सेम है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, सेम फॉर्मूला। शाबाश। इसमें हमें ये इनिशियल वेलोसिटी देकर है, फाइनल वेलोसिटी देकर है, टाइम भी देकर है। हाँ ना, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो आई राइट इट, हमें क्या दिया हुआ है ताकि आपको आसानी हो। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, जब ये स्टेशनरी था उस टाइम इसका जो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी इसने अटेन की वो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेकेंड में। ये है हमारा, दिस इज द केस 1 एंड केस सेकेंड जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी अब 6 था, 6 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक देके इसकी स्पीड कम हो गई, वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसका टाइम जो है अब लगा कितना, 5 सेकेंड्स। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस द केस सेकेंड, सो दिस द केस सेकेंड। सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v minus u divided by t. Now apply. Can you try it? सब पहले केस में 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन होगी। हाँ, so let's see that how to do that. पहले केस में यस have सर। you tried it properly? अच्छे से देखो क्या करना है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो इसको क्या करना है, v माइनस u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, पहले केस में कितना टाइम लगा इसको 30 सेकेंड्स, है ना, 30 सेकेंड है ना। नाउ ट्राई, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो 6 माइनस 0, वहां पे 6 बचा और नीचे क्या बचा 30 सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड बचा, ऊपर नीचे क्या जो बचा सेकेंड। नाउ इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1/5। 30 1s आर 30, 30 zeros आर 0, डॉट पड़ा, ये बन गया 60, तो 0.2 आया, 0.2 आया, समझिए कैसे किया मैंने, यस सर। डिवाइड कैसे किया, समझ आया डिवाइड कैसे किया। 30 का टेबल पढ़ेंगे, 30 के टेबल में 6 थोड़ी आएगा, उसको 0 से पहले लेंगे, ठीक है, फिर तो ये 0.2 आया, और ये है मीटर हमारा, और ये है देखो ये है पर सेकेंड। ये पर सेकेंड कब आता है, एस रेज पावर -1 कब आता है, जब इसको नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, इसको तब -1 लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं ना तभी, ये समझ आया, है ना, तो इसका मतलब हो गया ये नीचे है, असल में ये एक्चुअली ये नीचे है, इसका मतलब हो गया s इंटू एस हो गया s², मगर ये क्योंकि नीचे है इसको हम ऊपर लाया, इन दोनों एसेस को, तो इसको हम लिखेंगे -2। यार समझ -2 कैसे आया, वही तो फॉर्मूला है, वही तो यूनिट है हमारे एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आया आप कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यस सर। हाँ, क्योंकि एक्चुअली
जो -1 होता है वो जो है वो हमने नीचे से ऊपर लाया था, तभी हम इसको -1 लिखेंगे। बट अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक और एस है, इस एस के साथ इसको मिला तो 2 एस हो गए, इसको हो गया रेज्ड पावर 2। जब हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे रेज्ड पावर -2 लिखा करेंगे, ठीक है। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरे वाले केस को ऐसे ही ट्राई करेंगे। शाबाश, ट्राई करते। तो 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, एक्सेलरेशन इक्वल्ड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमारा था 6 मीटर पर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड जस्ट। और कितने टाइम में किया था? 5 सेकेंड्स। सेकेंड्स में किया था। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा अब क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि बड़े में से, और बड़ा जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। बड़ा क्या है यहाँ पे ये देखो, बड़ा नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या, -6 में से हमें 4 उतारना है, इसका मतलब हो गया -2 बचा। तो -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? ये बचा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे करेंगे हम फॉर्मूला, 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, डॉट पड़ा, और यहाँ पे इसको 20 बन गया, 5 4 जार 20। तो -0.4 मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड क्योंकि इसको हम नीचे लगाएंगे, ये पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, नीचे वाला एस प्लस जो ऊपर एस था वो भी नीचे लाया, तो पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब ये जो है हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया, ये वाला एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव में आया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई दिस हैज द वैल्यू इन नेगेटिव एंड व्हाई दिस हैज द वैल्यू इन पॉजिटिव? सर केस 1 में जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन की ये ना, हाँ हाँ, सेम एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जा रहा था और बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रहा था, और सेम डायरेक्शन में जा रहा था। और अपोजिट है। के सेकंड में क्योंकि ये चल रहा था 6 मीटर की स्पीड से, हमने इसको अपोज किया, रोका, ब्रेक लगाई, इसीलिए इसका वैल्यू जो है नेगेटिव आया, वो 0.4 मीटर पर सेकेंड। या समझ आप ये नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कोई चीज होती है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कोई चीज होती है, जो हमें इस एग्जाम्पल को करके क्लियर हुआ। और ये भी क्लियर हुआ कि फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट?